हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल रहा रासायनिक बलगीतकी से, जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न रहा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हमारा प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण लगा होने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। अर्थात जब 10 मिनट में अभिक्रिया 20% पूर्ण हो जाती है तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इसकी हमें गणना करना है। तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए हमारा हो जाएगा वेग स्थिरांक तथा समय t में संबंध हम जानते हैं। यदि हमारा यहाँ पर पहला शर्त से चलेंगे, यहाँ पर पहला शर्त से पहला शर्त हमारा यह करता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अर्थात इसके कहने का मतलब हो गया कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 10 मिनट में 20% पूरा होती है। अर्थात टी बराबर हमारा यहाँ पर 10 मिनट हो गया और यहाँ पर हमारा 20% पूर्ण होती है, अर्थात यक्स का मान हमारा 20 हो जाएगा। तो अब हम समय t तथा वेग स्थिरांक के में संबंध जानते हैं कि k बराबर हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला होता है 2.303 बटा के t और लॉग 10 के पावर a बटा के a माइनस यक्स होता है। तो इस पर हम लेकर चलेंगे जहां हमारा t का मान पता है, यक्स का मान पता है, a का मान पता है। तो इससे वेग स्थिरांक का मान निकालेंगे तो 2.303 बटा में हमारा 10 हो जाएगा और हमारा समय का मान t बराबर 10 है तो t बराबर 10 मान रख दिए और लॉग 10 के पावर a का मान हमेशा सदैव 100 लिया जाता है। तो 100 बटा के हमारा यहाँ पर a माइनस 100, तो 100 में से यक्स घट रहा है यहाँ पर, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर 80 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारा 100 माइनस 20 किए हैं बराबर 80, क्योंकि यहाँ पर 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लग रहा है। तो a माइनस यक्स का हमारा मान 80 हो जाएगा। तो इस पर रखकर हल करेंगे तो k बराबर हमारा 2.303 बटा के 10 और लॉग 10 के पावर हमारा हो जाएगा, इसे 10 से काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो हमारा 10 बटा के 8 आ जाएगा। अब इसे हम लॉग के फार्मूले पर तोड़कर आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर k बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 और बटा के 10 और लॉग 10 के पावर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, जब इसे अंश और हर पर तो इसे यम बटा के यन पर तोड़ेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला होता है लॉग के पद में कि लॉग यम अपान यन बराबर हमारा लॉग यम माइनस लॉग यन हो जाता है। तो इस पर हम तोड़ेंगे तो लॉग ये यम है और ये यन है, तो लॉग यम अर्थात 10 के पावर 10 इतना हो जाएगा। इसे हम कोष्टक में लेंगे और माइनस लॉग 10 के पावर 8 हो जाएगा। ये हम लॉग के फार्मूले से इसे तोड़े हैं। तो अब हमारा k बराबर अगला स्टेप हो जाएगा 2.303 और बटा के 10 और लॉग 10 के पावर 10 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है, अब माइनस यहाँ पर लॉग 10 के पावर यहाँ पर हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब अगला स्टेप में ये 3 हमारा 10 के पावर 2 के पावर 3 है, तो 3 आगे आ जाता है। तो k बराबर हमारा हो जाएगा, k बराबर अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के 10 और कोष्टक में 1 माइनस 3 और लॉग 10 के पावर 2 हो जाएगा।
अब इसे आगे हल करेंगे तो वेग स्थिरांक के बराबर हमें पता मिलेगा 2.303 बटा के 10, वहाँ पर यहाँ पर -1 -3 गुणे log 2 का मान हमें पता है कि log 10 के पावर 2, यहाँ पर log 10 के पावर 2 का मान हमारा 0.3010 होता है। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे log 10 के पावर 2 का, तो 0.3010। अब इसमें गुणा करके 3 का एक में से घटा लेंगे, तो यहाँ पर के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के 10, और यहाँ पर 1 माइनस इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 3 का 0 में करेंगे तो 0, और 3 का 1 में करेंगे तो 3, 0 यहाँ पर 9, 0 पॉइंट यहाँ पर होगा 0 पॉइंट इतना 0.9030। अब इससे हम एक में से घटा लेंगे, तो एक में से यदि हम इसे घटाएंगे तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के 10, और यहाँ पर 1 में से इसे घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा इंटू 0.0970। यहाँ पर एक में से घटाएंगे तो 1.0000, 4 अंक है यहाँ पर दशमलव के बाद, तो 4 अंक ले लेंगे 0.9030। तो यहाँ पर एक हासिल दे देगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 में 0 में से 0 घटेगा तो 0, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 3 घटेगा 7, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 9 में 0 घटेगा तो 9, और यहाँ पर भी 9 होगा, तो 9 में से 9 घटेगा तो 0, और ये हमारा पॉइंट, अर्थात हमारा 0.970 हो गया। तो इसे हम समीकरण अब 1 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 1 मान लिए। अब अगले फॉर्मूले से चलेंगे कि यहाँ पर अगला शर्त, दूसरा शर्त की अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय की गणना कीजिए। तो दूसरा शर्त से चलेंगे तो हमारा यहाँ पर मान लेंगे कि 75% पूर्ण होने में लगा समय हमारा टी है, माना यहाँ पर लिखेंगे दूसरा शर्त से, दूसरा शर्त से, दूसरा शर्त से चलेंगे तो माना अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय टी हो तो अब इसी फार्मूले पर वेग स्थिरांक और प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक और ए और टी में संबंध जानते हैं कि के बराबर हमारा 2.303 बटा के हमारा टी, और log 10 के पावर हमारा ए बटा के ए माइनस यक्स होता है। तो इस पर हम हल करेंगे, तो यहाँ पर टी का मान हमें नहीं पता है, टी का टी ही रहेगा, तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के टी, और log यहाँ पर 10 के पावर यहाँ पर 100 और बटा के यहाँ पर 75% पूर्ण हो रहा है, तो 100 और -75 अर्थात हमारा 25 आ जाएगा यहाँ पर। अब 100 में 25 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के टी, और log 10 के पावर 4 हो जाएगा। log 10 के पावर 4 को हम 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, log 4 को हम 10 के पावर 2 के पावर 2 लिखेंगे, तो ये हमारा के बराबर हो जाएगा 2.303 बटा के टी, और log 10 के पावर 2 के पावर 2। अब हमारा 2 एक आगे आ जाएगा और log 10 के पावर 2 का मान रख देंगे, तो के बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2.303, और यहाँ पर 1 2 आगे आ जाएगा, अब बटा के टी, और 2 और log 10 के पावर 2, तो log 10 के पावर 2 का हम मान जानते हैं कि हमारा 0.3010 होता है, तो के बराबर हमारा हो जाएगा के बराबर 2.303 अब बटा के टी, और 2 इंटू 0.3010, यह हमारा 10 के पावर 2 का मान होता है। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण, इसे समीकरण 2। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया ऊपर वाला, जबकि समीकरण 2 नीचे वाला।
अब समीकरण ए और समीकरण 2 को तुलना करेंगे, क्योंकि हमारा एलएचएस में के बराबर इतना है और यहाँ पर भी समीकरण 2 में के बराबर इतना है, तो के और के आपस में बराबर है तो इनका मान भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर हमारा हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना किए तो हमारा दोनों आपस में के का मान बराबर हो गया, अर्थात हमें इतना प्राप्त हो गया। एक के का मान समीकरण 1 बराबर इतना आया था और जबकि समीकरण 2 बराबर इतना, और दोनों आपस में बराबर है। तो अब इससे हम टी का मान निकालेंगे, अर्थात हमें टी का मान ज्ञात करना है कि 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम टी बराबर निकालेंगे तो टी को इधर करेंगे, टी को अपने साइड करेंगे, तो यहाँ पर टी को इधर लाएंगे और इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो टी का गुणा इसमें करेंगे तो टी हो जाएगा। और टी बराबर देखिए, अब एक 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 तरफ करेंगे सभी को, तो टी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये 10 का गुणा ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर टी को नहीं लाते हैं, यहाँ पर 2.03 और यहाँ पर भी 2.03 है, दोनों आपस में बराबर है और दोनों एक दूसरे में गुणक के पक्ष में है और एक दूसरे के बराबर है, अर्थात यहाँ पर हमारा 2.303 से हमारा 2.303 कट जाएगा। तो अब हमारा बचेगा यहाँ पर 0.0970 अब बटा के 10, और यहाँ इस तरफ बचेगा हमारा 2 गुणे 0.3010 और बटा के हमारा टी बचेगा। अब टी को इधर लाएंगे और शेष को एक पक्ष में करेंगे, तो टी बराबर हमारा यहाँ पर 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 गुणे 0.3010 अब बटा के हमारा यहाँ पर 0.0970 इतना हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें 4 अंक पर दशमलव ऊपर भी है और जबकि 4 अंक पर दशमलव हमारा नीचे भी है, तो दोनों आपस में है तो हट जाएंगे, तो 2 गुणे 10 गुणे हमारा हो जाएगा 3010 और जबकि बटा में हमारा 0970 होगा, तो आगे 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, तो हमारा 970 हो जाएगा। अब एक दूसरे को कटा लेंगे, तो चलिए कटाते हैं। तो यहाँ पर एक 0 ऊपर भी है और एक 0 ऊपर भी, या तो आप इससे कटा लेंगे या 10 से हमारा एक 0 कट जाएगा, तो टी बराबर हमारा हो जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हमारा 0 में करेंगे तो 0, 2 में करेंगे तो 2, 0, 6 अब बटा के 97 हो जाएगा हमारा। अब हम 6020 में 97 का भाग दे देंगे, वही हमारा समय टी बराबर निकल जाएगा। तो इसमें भाग देंगे हम 97 का, तो हमारा आ जाएगा 62.06, इतना हमारा मिनट में आएगा, क्योंकि पहले वाले शर्त में हमारा कहा था कि 10 मिनट में हमारी अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो 62.06 मिनट आएगा, क्योंकि 6020 में 97 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा, और इसे हम टी बराबर इतना आ गया मिनट 62.06, तो 06 है जो अल्प है एकदम मान, तो इसे हम लगभग 62 मिनट के बराबर मान सकते हैं। तो हमारा टी का जो मान आ गया वो 12 मिनट आया है। तो यही हो जाएगा हमारा कि अभिक्रिया के 75% पूरा होने में हमारा समय 62 मिनट लगेगा। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।